राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई और 80 बार पेपर लीक होने से 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी थोड़ी देर में स्वीडन के गोथेनबर्ग में पहुंचेंगे, जहां से उनका 2 दिवसीय दौरा भारत स्वीडन के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शुरू होगा। उनका यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत यूरोप के बीच तकनीकी, रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी तेजी के साथ मजबूत हो रही है। आप सांसद संजय सिंह ने देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने 22 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब तक किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। कांगो और युगांडा में इबोला का प्रकोप, WHO ने घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने रविवार को कांगो और युगांडा में इबोला रोग के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। इस वायरस से की गई है तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000, चौथे पर 40,000 देगी सरकार, घटती आबादी पर बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रदेश के लोगों के लिए नई स्कीम लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। उन्होंने राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए एक नई प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। राहुल गांधी 20 मई को अमेठी का दौरा करेंगे, संगठन और चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर सक्रियता तेज कर दी है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 20 मई को 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे। राजधानी एक्सप्रेस में धधकी आग, मिनटों में जलकर खाक हुआ पूरा कोच। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजधानी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में रविवार सुबह आग लग गई और इस घटना में फिलहाल किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इधर बढ़े सीएनजी के दाम, उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला, बता दिया इन्फ्लेशन मैन। दिल्ली एनसीआर में 48 घंटे के भीतर सीएनजी के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्हें इन्फ्लेशन मैन करार दे दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर बनी वैश्विक चिंता के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर सिमी सुरक्षित रूप से गुजरात के कच्छ जिले स्थित कांडला पोर्ट पहुंच गया है। लखनऊ में डीएम दफ्तर के बाहर गरजा बुलडोजर, वकीलों के 240 अवैध चैम्बर जमींदोज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 मई को भारी गहमा-गहमी के बीच बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बने वकीलों के लगभग 240 चैम्बरों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। दबोचा गया धमकी देने वाला सिरफिरा, सीएम शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे आखिर किसका हाथ? पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को आत्मघाती बम हमले की धमकी मिली। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से 27 वर्षीय हसनैन इकबाल को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन सीएम पद की कर लेंगे शपथ, समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी। केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन सोमवार को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जहां संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा करीब 1 दशक बाद सत्ता में लौटा है। सतीशन के साथ साथ 20 मंत्री भी सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह में शपथ लेंगे। वट सावित्री की पूजा कर रही थी महिलाएं, अचानक बरगद के पेड़ में लगी भयानक आग, मच गई चीख पुकार। पटना के फतुहा प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को वट सावित्री पूजा के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई, जब पूजा स्थल पर मौजूद प्राचीन बरगद के पेड़ में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पेड़ आग की लपटों से घिर गया और मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। गंगा किनारे पटना का होगा कायाकल्प, अतिक्रमण हटाकर शुरू हुई फेंसिंग। दीघा से सभ्यता द्वार तक बनेगा पर्यटन कॉरिडोर। गंगा किनारे दीघा से सभ्यता द्वार होते हुए कंगन घाट तक राजधानी बसे की तस्वीर अब तेजी से बदलेगी। जिला प्रशासन द्वारा गंगा किनारे असर्वेक्षित भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के बाद अब वन विभाग ने खाली कराई गई जमीन की फेंसिंग शुरू कर दी है। बिहार में उमस और गर्मी का डबल अटैक, दक्षिण में झुलसाएगा मौसम। उत्तर में आंधी पानी की चेतावनी। राजधानी सहित दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिलों का मौसम गर्म होने के साथ नमी के कारण उमस की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
बिहार में जमीन विवाद में हत्याएं हो रही, लैंड सर्वे जल्द पूरा करें। सीएम सम्राट चौधरी का आदेश, भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लंबित परिमार्जन और जमाबंदी मामलों का निपटारा भी विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के दौरान इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए। आज बात उस सूबे की जहां की आबो हवा में ही राजनीति घुली हुई है, जहां का हर चौक, हर चाय की दुकान संसद भवन की कैंटीन से ज्यादा अपडेट रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार की राजनीति का मिजाज इन दिनों कुछ ऐसा है कि मौसम विभाग भी फेल हो जाए। कब धूप खिलेगी, कब पाला बदलेगा और कब सियासी बादलों से ऑफर की बारिश होने लगेगी, कोई नहीं जानता। क्या आपने कभी ऐसी राजनीति देखी है जहां कुर्सी एक ही रहती है, बस उसके पाए और उसे थामने वाले हाथ रातों रात बदल जाते हैं? एक दौर था जब कहा जाता था कि नीतीश कुमार कहीं भी जाए मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन अप्रैल 2026 के इस सियासी घटनाक्रम ने बिहार को एक नया मोड़ दे दिया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चर्चाएं गर्म हैं कि वे पटना की गलियों से निकलकर दिल्ली के लुटियंस जोन यानी राज्यसभा की ओर रुख कर सकते हैं। नीतीश बाबू के इस फैसले के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। भाजपा ने पहली बार बिहार की इस मुख्य कुर्सी पर अपना सीधा कब्जा जमाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अंत है या यह किसी नई पलटी की शुरुआत है? राजनीति के गलियारों में सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार के मन में अभी भी कई संभावनाएं तैर रही हैं। जैसे ही नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर आई, विपक्ष की बेंच पर बैठे तेजस्वी यादव और उनके सिपह सालारों ने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर दोहराना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव का कटाक्ष इस बात पर था कि जो कभी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, आज उन्होंने अपनी पूरी विरासत ही भाजपा को सौंप दी। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही स्थायी दुश्मन। एक तरफ कटाक्ष चल रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर से नीतीश कुमार को एक बिना शर्त बड़ा ऑफर भी तैरता हुआ आ रहा है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है, नीतीश बाबू आप इधर आ जाइए, हम आपको फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे, बस उस तरफ मत रहिए। सोचिए जरा, जो नेता अभी कल तक आलोचनाओं के केंद्र में थे, उन्हें वापस लाने के लिए पलक पावरे बिछाए जा रहे हैं। क्या यह सिद्धांतों की राजनीति है या सिर्फ गणित का खेल? सम्राट चौधरी जो कभी राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग में थे, फिर जदयू गए और अब भाजपा के चेहरे बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्ता का यह ताज इतना आसान नहीं होता। पटना के सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अंदरूनी मनमुटाव और तालमेल की कमी की अटकलें लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी की केंद्रीय राजनीति में सहभागिता की कामना की जा रही है, यानी उन्हें दिल्ली भेजकर बिहार की पिच को जेडीयू और बीजेपी के स्थानीय नेताओं के लिए थोड़ा स्मूथ करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बिहार की इस खिचड़ी के बीच हमें देश के दूसरे हिस्सों पर भी नजर डालनी होगी। कांग्रेस और राहुल गांधी इन दिनों आक्रामक मुद्रा में हैं। हालिया राज्यों के चुनावों में मिली सक्रियता और चुनावी संघर्षों के बाद राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा है। वह पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भाजपा को घेर रहे हैं, संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी की यह बढ़ती सक्रियता और क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ उनका बढ़ता तालमेल बिहार के महागठबंधन को भी एक नई संजीवनी दे रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस को लगता है कि अगर देश में हवा बदल रही है तो बिहार में एक बार फिर पासा पलटा जा सकता है। हमेशा की तरह हमारा प्रिय गोदी मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को एक थ्रिलर फिल्म की तरह दिखा रहा है। ग्राफिक्स चल रहे हैं, बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक बज रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है शिक्षा का क्या हुआ, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ। क्या बिहार की नियति सिर्फ यही है कि हर 6 महीने में यह कयास लगाया जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन किसके साथ सरकार बनाएगा? नेताओं के पास हर पलटी के लिए एक तर्क होता है, राज्य के विकास के लिए, जनता के हित के लिए, लेकिन जनता थकी हुई आंखों से सिर्फ तमाशा देख रही है। चाय की चुस्कियों के साथ टीवी पर चलते इन सियासी ड्रामों को देखिए और खुद से पूछिए कि इस पूरी तस्वीर में आप कहां हैं? क्या आप सिर्फ एक वोट हैं? एटली और प्रिया ने बेटी के नाम का किया खुलासा, बोले हमारे प्यार को अब एक खूबसूरत नाम मिल गया। साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक एटली इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा में हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले एटली के घर हाल ही में दूसरी बार किलकारी गूंजी। उनकी पत्नी प्रिया एटली ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब इस कपल ने अपनी नवजात बेटी के नाम का खुलासा कर दिया है। सीईसी की नियुक्ति में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं करता है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बात कही है। सरकार ने कहा कि न्यायपालिका के किसी सदस्य को शामिल करना एक विधायी विकल्प है, न कि संवैधानिक अनिवार्यता। यह हलफनामा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया। ईरान के साथ सीज फायर पाकिस्तान पर एहसान, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से वापसी पर किया बड़ा खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इसे पाकिस्तान पर किया गया एहसान बताया है। ट्रंप ने यह टिप्पणी चीन की बहुचर्चित यात्रा से लौटते समय की है। निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जा रही राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे आलौट और लूणीरिच्छा स्टेशनों के बीच अचानक आग लग गई, जिससे पूरी ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन में मौजूद आरपीएफ और स्टाफ ने समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अभिनेता रजनीकांत ने जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि विजय ने काफी कम उम्र में एनटीआर से भी ज्यादा हासिल किया है। रजनीकांत ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जब अचानक मीडिया ने मुझसे विजय के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गया। मैं उनके लिए खुश हूं, मुझे जलन नहीं है। उन्होंने कहा, लोगों को विजय से बहुत उम्मीदें हैं, आशा है कि वह उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन पहले 2 साल हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उनके फैंस को ध्यान रखना चाहिए कि उनके सम्मान को नुकसान न पहुंचे, रजनीकांत ने आगे कहा। सिनेमा और सोशल मीडिया ने 60 साल की द्रविड़ राजनीति से बदलाव लाने में बहुत मदद की है। रूसी तेल पर छूट खत्म, क्या भारत में फिर महंगी होगी लाइफलाइन? बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का संकट। हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल बढ़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन के दाम फिर बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत समेत दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा भी गहरा गया है।